द हिंदू की न्यूज़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या होता है, क्या हुआ था, ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है, यहाँ समझते हैं कि जीएसटी नेटवर्क द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुड्स और सर्विस टैक्स के तहत पंजीकृत 66,000 व्यवसायों के लगभग 14,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट को फिलहाल रोक दिया गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जीएसटी नियमों में एक नया नियम 86A जोड़ा था, जिसके तहत जो कर अधिकारी थे, यदि उनको ये यकीन हो जाता है कि करदाता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ये अधिकारी करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में मौजूद आईटीसी को ब्लॉक कर सकते थे या ब्लॉक कर देते थे। तो जब ये आईटीसी होता क्या है, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, चलिए समझते हैं। यदि किसी कारोबार या कारोबारी द्वारा माल की खरीद पर कोई कर का भुगतान किया जाता है तो वो है आईटीसी, और माल की बिक्री पर कर देयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है ना, उसको कम करना है। समझिए, किसी कारोबार या कारोबारी द्वारा माल की खरीद पर भुगतान किया जाने वाला कर है आईटीसी। ये क्यों है? माल की बिक्री पर कर देयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में समझिए कि इनपुट क्रेडिट का मतलब है कि आउटपुट पर टैक्स देते समय इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को घटाकर शेष राशि का भुगतान करना है। एक बार जो आपने इनपुट में टैक्स चुका दिया है तो उसको आउटपुट में से माइनस कर दीजिए, बाकी शेष राशि देनी होगी। अब कंपोजिशन स्कीम के तहत कोई बिजनेसमैन इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि आईटीसी का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए या छूट वाले सामानों के लिए नहीं किया जा सकता है। अब यहीं पर इसके दुरुपयोग की चिंता की बात होती है। केवल टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली चालान बना देते हैं कई लोग, और ऐसे बिजनेसमैनों के द्वारा इसके प्रावधान की दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल जीएसटी का 80% तक आईटीसी द्वारा निपटान किया जा रहा है और केवल 20% ही नगद के रूप में जमा किया जा रहा है। तो काफ़ी छूट मिल रही है बिजनेसमैन को। इसी का बिजनेसमैन फ़ायदा उठा रहे हैं और वो 80% जो रिफंड आ रहा है वो भी उठा रहे हैं और वहाँ पर टैक्स को कम भी नहीं कर रहे हैं। अब वर्तमान व्यवस्था के तहत इनपुट आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा पहले ही भुगतान किए गए करों और आईटीसी दावों के उसी समय मिलान न करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अब वर्तमान में जो आईटीसी का दावा है और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए करों के साथ मिलान करा जा रहा है, तो उसमें काफ़ी अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्जी चालान बनाए जा रहे हैं और ये फर्जी चालान बिजनेसमैन बना के दे रहा है। इसलिए फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी का दावा किए जाने की संभावना बढ़ गई है। इसी को रोकने के लिए ये सारा काम किया गया है कि इन्होंने क्या किया कि 14,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट को फिलहाल रोक दिया कि अभी हम इसकी जांच करेंगे, इसमें क्या धोखाधड़ी है, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप समझिए। ठीक है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है 86A। ठीक है, आईटीसी होता क्या है कि माल की खरीद पर किया जाने वाला भुगतान या कर होता है। ठीक है, और ये कर देयता को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आउटपुट में से इनपुट को हटा दो तो शेष राशि बचेगी, उसी का आपको भुगतान करना है। ठीक है, फर्जी चालान बना के बिजनेसमैन इसका मिसयूज कर रहे हैं, बस आपको इतना समझना है। इससे अलावा आपको कुछ नहीं समझना है। प्री के लिए जीएसटी क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। और अगर मेंस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के इम्पोर्टेंस पर चर्चा की बात होगी। ठीक है, तो वहाँ पर इन्हीं शब्दों को आपको अपने इसी मैटर को आपको अपने शब्दों में जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से लिखना होगा। फिलहाल इसके लिए हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।